नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमपी एग्जाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप सभी को पता है कि 3 अगस्त से हमारे ग्रुप डी का एग्जाम है और एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज कितना अच्छा होता है। ठीक है, पिछली बार का करंट अफेयर का यदि हम वेटेज देखें तो लगभग उसमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो किस प्रकार के ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे, उन्हीं पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और सेम जिस प्रकार से पिछले बार पूछे गए, हमने इस वर्ष भी आपके लिए 800 क्वेश्चंस रेडी किया है और वही क्वेश्चन हम आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। 2025 से लेके 2026 के जुलाई तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे हैं, पीडीएफ पे हैं। मैंने इस पीडीएफ पे अभी ऑफर भी रखा हुआ है कि आज रात तक ये पीडीएफ आपको 30 रुपए में मिल जाएगी। इसमें एक स्कैनर लगा हुआ, उस स्कैनर पे आप पे करके और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक यूपीआई आईडी भी है, उसमें आप पेमेंट करके 30 रुपए का और आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं आज कि कैसे आप इस पीडीएफ को कैसे पाएंगे, क्योंकि कई लोगों का सवाल है कि भैया इस पीडीएफ को हम कैसे लें। हालांकि इस पीडीएफ को कई लोगों ने लिया। इस पीडीएफ की प्राइस अभी मैंने 2 दिन पहले डाउन किया है, अभी ये 51 रुपए की थी, अभी मैंने आज के लिए इसका प्राइस महज 30 रुपए रखा है आज रात के लिए। और लगभग मैं बात करूं तो लगभग 2500 से ज्यादा लोगों ने इस पीडीएफ को परचेस किया है। 2500 से ज्यादा लोगों ने, 500 लोगों ने अभी परचेस किया है जब मैंने 30 रुपए इसका रेट किया। इसके पहले 2000 लोगों ने इस पीडीएफ को परचेस किया था। आप भी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए 8878536497, फिर आपको लगाना है @ फिर YBL, ये है यूपीआई आईडी। इसमें आप पेमेंट जैसे ही करेंगे 5-10 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे आपको जो है तो पीडीएफ मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और बहुत तगड़ी पीडीएफ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्रुप बी में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं। हमने जो इस पीडीएफ में जो वेटेज रखा है वो किस प्रकार का वेटेज रखा है मैं आपको एक बार दिखा दूं। जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन होते हैं, G20, G7, ब्रिक्स, SCO, आसियान, क्वाड, ठीक है, इसके बाद जो कॉप का सम्मेलन होता है, वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक जो मंच होते हैं, उनके कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमने सबके सब इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसरो, नासा के जो भी टूल है, जो भी सारी चीजें हैं, कौन सा क्या लॉन्च किया गया, नहीं किया गया, DRDO, सब कुछ, मतलब ऑल इज वेल। ये पीडीएफ को मैं कह सकता हूं, ये पीडीएफ आपके लिए अभी जिनका हाल ही में एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम, रेलवे के कई एग्जाम है और भी जिनका एग्जाम है, ये पीडीएफ सभी एग्जामों में आपके लिए कारगर है। अर्थव्यवस्था और केंद्रीय बजट से भी क्वेश्चन हमने डाला है, सरकारी योजनाओं से भी हमने इसमें क्वेश्चन डाला है, अंतरराष्ट्रीय सूचकांक से हमने क्वेश्चन डाला है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियों से हमने क्वेश्चन डाला है, मतलब सारा कुछ हमने डाला है। एक तरफ से मैं इस पीडीएफ को यदि स्क्रॉल करके आपको दिखा दूं, बहुत तगड़ी पीडीएफ है। हमने इसके आपकी सुविधा के लिए कि आपको दोबारा पेज पलटा के आंसर पे ना जाना पड़े, हमने इसलिए आंसर भी यहीं पे आपके लिए रखा है कि आप क्वेश्चंस को देखें और आंसर करें। ठीक है, तो हम आज करने वाले हैं ये, हम जो स्टार्टिंग आज करते हैं, थोड़ा सा कुछ सुनते हैं, इसके बाद लगभग हम आज 250 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप 2 से 3 घंटे, 2 घंटे में आप इसके 800 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और मैं गारंटी देता हूं इसके बाहर करंट अफेयर नहीं जाएगा। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि जो ये कई बार पूछा जाता है, आपको पता है कि हेनले पासपोर्ट, विश्व खुशहाली रैंक, कई चीजें ऐसी हैं जो बार बार आती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी कौन करता है? तो इसे हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं, दोनों IATA बोलते हैं। और भारत का स्थान इसमें 75वां है, कई बार पूछा जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी कौन करता है? तो विपो जारी करता है, भारत का स्थान इसमें 38वां है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स, कई बार पूछा जाता है, इसमें जो सबसे ऊपर देश लगातार है, कई वर्षों से है, वो है फिनलैंड। भारत का स्थान इसमें है 118वां, आपको याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब विश्व भूखमरी इंडेक्स 2025, भारत का स्थान है 102। आप बोलते हो कि भूखमरी नहीं है, भूखमरी नहीं, देखो भारत 102वें नंबर पे है भूखमरी में। आज भी भारत वर्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वर्ष का खाना नसीब नहीं होता है। समझिए आप, इतना बड़ा भी आंदोलन हुआ, सारी चीजें हुई, उसमें बहुत से लोगों ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत से लोग इसके अपोजिट थे। कारण उनकी सरकारी नौकरी है, उन्हें सब कुछ अच्छा है, मतलब तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हमें अच्छा है तो सबको अच्छा है।
इसलिए उनका जो है तो रवैया इस आंदोलन के प्रति सही नहीं था। कई ऐसे लोग हैं नेगेटिव विचारधारा वाले, तो अपने से आकलन, अपने के जैसे मतलब आप जैसे जिस परिस्थिति में है सभी का आकलन वैसा नहीं करना चाहिए। बात आप समझिए, ठीक है। कई चीजें हैं, बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मेनली हम जिस चीज के लिए वो आते हैं, ग्लोबल हंटर इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 96 है। इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जारी करने वाले भी पूछा जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में ग्लोबल फायर पावर जारी करता है, भारत का स्थान इसमें चौथा है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच इसे क्या करता है, जारी करता है, इसका स्थान है 63वां। तो ये अभी नॉर्मल सा चीज है, नॉर्मल सा पैटर्न था। मैंने आपको बोला कि पीडीएफ बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी पीडीएफ है। हम जो स्टार्टिंग में करने वाले हैं वो हम नियुक्तियों से क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे नए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने उस पार्टनर को, उस दोस्त को भेज दीजिएगा जिसको आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ उसका भी सिलेक्शन हो और साथ में दोनों लोग ज्वाइन करें। आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। याद रखना है, जया वर्मा सिन्हा। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को किन दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो कहां से? अयोध्या से दरभंगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज की नदी तल से कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 359 मीटर। यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना है, ये फैक्ट है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव हैं। हम आगे करते हैं। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो कौन है? के संजय मूर्ति। इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इन्हें सभी को भारत रत्न दिया जा चुका है। एक ही वर्ष में 5 महान हस्तियों को यह सम्मान दिया गया है, याद रखना है, भारत रत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, ठीक है। आगे आते हैं हम, क्या लिखा? पुरुषों के टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो किसने जीता? भारत ने जीता टी20 का खिताब, याद रखना। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान है 82वां। आगे चलते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 111वां स्थान प्राप्त है। अभी हमने जस्ट ये थोड़ी देर पहले ही किया है। आइए आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया है? तो उसे शिव शक्ति पॉइंट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के, मैंने इसको बताया, मनोज यादव है। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1560 मीटर का स्थित है? तो कहां पे? कर्नाटक, श्री सिद्धि स्वामी जी हुबली स्टेशन में है, याद रखना ये चीज, ठीक है। हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा भेजे गए पहले स्पेस मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा गया है स्पेस में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान, प्रेस स्वतंत्रता, मीडिया कर्मी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कई बार पूछा जाता है, इसका स्थान है 159वां। महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संसद द्वारा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना? तो कौन सा? 106वां। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखना है, कई बार पूछा गया है और अभी वर्तमान में छपने वाला क्वेश्चन, डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। रेलवे के किस जोन ने भारत की पहली पॉपअप पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे आपको याद रखना है, कई बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आए काफी क्वेश्चन इनका ट्रेंड पे रहते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा शहर कौन सा बना है? तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा शहर कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का सांची, याद रखना, सांची स्तूप यहीं पे है, ठीक है। अशोक, क्या लिखा है? रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण योजना के तहत देश भर के छोटे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए
कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो अमृत भारत योजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कोलकाता, हुबली नदी के नीचे। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ट्वेल्थ फेल मूवी आपको याद रखना है। इसमें एक आईपीएस बनने की कहानी है। उनकी एक लाइन जो मुझे काफी ज्यादा प्रेरणा और काफी ज्यादा मोटिवेट देती है कि गरीब यदि पढ़ लिख लेगा तो क्या करेगा? प्रश्नों को जन्म देगा। जो आजकल बड़े बड़े नेता हैं उनके इशारों पे नहीं नाचेगा, है ना। ये ट्वेल्थ फेल मूवी का ही एक डायलॉग है। आपने देखा होगा कैसे उनकी दादी पैसे जोड़ जोड़ के, अपने नाती था उनका वो हीरो जो भी आईपीएस बने थे, मनोज सर नाम है उनका करके, मुझे पूरा नाम एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। काफी कौन? मनोज अवस्थी। काफी अच्छी कविता है, मतलब काफी अच्छी मूवी है ट्वेल्थ फेल, आप देखिएगा, बहुत अच्छी। मैं तो उसको बोलूंगा भाई, काफी मतलब लोगों को मोटिवेशन मिलता है उससे और अच्छा लगता है। ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। हमने क्या पढ़ा कि पूर्ण रूप से सौर संचालित सांची को पढ़ लिया। फिल्म पुरस्कार आपने पढ़ा 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार, तो ट्वेल्थ फेल। भारत फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक। भारत ने 1 रजत और 5 जो है तो कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे हम चलते हैं। आगे है भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य। कई बार का क्वेश्चन, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य धौलपुर करौरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित है? अब आपको ये आंसर एक बात याद करना है, इस आंसर को एक बार मेंशन करना है। मैंने इसको सॉल्व कराया है, मैंने जब एमपी का सेक्शन कराया है तो इसमें ये क्वेश्चन आया है, इसका कमेंट आप कीजिएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? कई बार आया वो क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा क्या करते हैं? भाला मतलब जेवलिन थ्रो करते हैं। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो वीपी आर सुब्रमण्यम। याद रखना है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। कई बार का पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे हम आते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 126वां। 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी। कृति कौन थी? सूर्य वामसन। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया गया? तो लद्दाख हेनले में। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत दुनिया में कौन से स्थान पे है? 44वें। चक्रवात रेमल जिसने बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी, इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा? कई बहुत पूछा जाता है, चक्रवात जो उठते हैं समुद्रों में उनसे पूछा जाता है कि ये चक्रवात यहां से उठा, इसका नामकरण किसने दिया, कहां पे तबाही मचाया, सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो रेमल नाम किसने दिया? तो ओमान ने नाम दिया। ओमान की राजधानी मस्कट। कई बार पूछा जाता है। वर्ष 2026 में होने वाले विश्व कप फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? जो अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। 48 टीमें भाग लेंगी, याद रखना है। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को देश का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया? सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। तो किसे? कोझिकोड। और कोझिकोड कहां पे है? केरल में है। भारत की पहली अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद। ये हमेशा पूछे जाते हैं नियुक्तियां। प्रवीण सूद हैं सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक। ठीक है, आराम से करना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, और एक चीज और, हमने जो कोझिकोड पढ़ा तो ग्वालियर को संगीत का शहर चुना गया, ये भी आप याद रखना। ठीक है, टाटा आईपीएल सुना ना आपने कि इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। तो कौन बने? मिशेल स्टार्क। हाल ही में 2000 नहीं, ये मिशेल स्टार्क यहां पे आंसर है। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ द्वारा भौगोलिक संकेत दिया गया, मतलब जीआई टैग दिया गया भारतीय राज्य की कांगड़ा चाय को? याद रखना,
कांगड़ा चाय को कहां की है, इसे भौगोलिक संकेत दिया गया तो कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन इसका जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है। दुनिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, जिसमें ब्लेचले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, तो यूनाइटेड किंगडम यूके बोलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े और कब्जा पार्क का उद्घाटन किया? कब्जा पार्क का उद्घाटन किया तो कहां पे किया? गुजरात के खावड़ा में किया। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली डेनमार्क मॉडल कौन बनी? तो विक्टोरिया काजेर-थिल्विंग। इनका नाम भाई बहुत उटपटांग रहता है, विक्टोरिया काजेर-थिल्विंग। वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, रेलवे द्वारा खोए हुए सामान को ट्रैक करने और यात्रियों की मदद करने के लिए कौन सा विशेष ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अमानत। आपका सामान गुम गया तो रेलवे उसे फाइंड करके देगी, उसने ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमानत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों में लावारिस जमा को ट्रैक करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा? उद्गम पोर्टल। याद रखना, 56वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो किसे मिला? ओपेनहाइमर। किसे? 56वें ऑस्कर अवार्ड से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ, ऑस्कर में किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला? ओपेनहाइमर। हमने ऊपर पढ़ा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड कौन सी मूवी को मिला? तो 12th फेल। याद रखना है, काफी चीजें बार बार रिपीट होंगी, तो हमें पीछे पुरानी चीजें जब याद आएंगी तो हम उनका क्या करेंगे? रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, उन्हें हम बोलते जाएंगे तो याद होती जाएंगी चीजें। ठीक है, आगे हम आते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया? सीखो कमाओ, है ना। मुख्यमंत्री जी ने कई प्रकार की स्किल्स कॉलेजों में, कई प्रकार की हर जगह पे शुरू किया कि सीखो कमाओ, मोबाइल रिपेयरिंग, बहुत सी सारी चीजें है ना। तो सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। यहाँ के राज्यपाल कौन है? मगन भाई छंगन भाई पटेल करके, है ना। तो याद रखना ये चीजें। आगे आता है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है? सीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत तो कितने यूनिट? 300 यूनिट आपको बिजली मुफ्त दी जाएगी। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद अवार्ड विजेता चिराग शेट्टी और सात्विक साइरस रंकी रेड्डी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, कई बार पूछा गया। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली पूर्ण स्वदेशी हाइपरसोनिक का बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल अनावरण किया? तो कहां पे? ईरान पे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर किस टीम ने यह खिताब अपने नाम किया? तो ऑस्ट्रेलिया टीम। ठीक है, आगे हम आते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्गम है? तो कितने हैं? 24। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया? कई बार पूछा जाता है, तो वरुण का आयोजन फ्रांस। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 49वां। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की रक्षा में लॉन्च किया? तो किसने? चीन ने लॉन्च किया। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 39वां। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है? पहला तो कौन सी? पहली भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन तो कहां पे? नई दिल्ली से वाराणसी। नई दिल्ली से वाराणसी।
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के डिजिटलीकरण और संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट संजय। किसको? डिजिटलीकरण और संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट संजय। आगे इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम याद रखो, प्रोजेक्ट नेत्र। अंतरिक्ष में जो मलबा है, कई तरह के मलबे अंतरिक्ष में है, उसके लिए, उसकी सफाई के लिए अंतरिक्ष नेत्रा याद रखना है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैकिंग को रोकने के लिए, मतलब ह्यूमन ट्रैकिंग को रोकने के लिए देश में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभिभक्त चलाया गया? तो ऑपरेशन आहट याद रखो। रेलवे सुरक्षा बल मानव तस्करी, मानव की जो तस्करी, लड़कियों की तस्करी होती है, औरतों की तस्करी होती है, इस राज्य से उस राज्य, इस कंट्री से उस कंट्री, तो उसको रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को दुनिया के देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? किसमें भाई? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। पर्यावरण प्रदर्शन मतलब पर्यावरण को कितने तरीके से आप प्रदर्शित कर पा रहे हो, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान? तो भारत को 180वां। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की डिजिटलीकरण और संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए, मैंने अभी बताया, प्रोजेक्ट संजय। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके सफलतापूर्वक लॉन्च किया? मैंने अभी बताया, चीन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता देना, यह पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां पूरी क्षमता से व्यावसायिक रूप से शुरू हुआ? तो कहां पे? काकरापार, गुजरात। ठीक है, याद रखना। ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 7वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, हम आगे आते हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो शैलजा धामी। सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लड़कियों के लिए, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा। सारी सरकारी नौकरियों में आपके लिए 35% का रिजर्वेशन सरकार ने दिया है। सोचो, एक तरफ आपकी सीटें, एक तरफ सबकी सीटें, 35% केवल लड़कियां ही जाएंगी टोटल सीटों में। बाकी जो 70% सीट, 65% सीट, उसमें सबको बटेगा, पर 35% सीटें केवल लड़कियों को रिजर्व है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए भाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के खिलाफ कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया? तो ऑपरेशन मेघचक्र। भारत के किस राज्य में देश की पहली वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य अकादमी स्थापित किया गया? तो कहां पे? उत्तराखंड, देहरादून। तुर्की, क्या लिखा? तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप बाद भारत सरकार ने वहां राहत सामग्री और बचाव दल भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन दोस्त। जब तुर्की और सीरिया में अभी भूकंप आया था बीच में, तो सरकार ने वहां पे राहत सामग्री और खाना, कई चीज, दवाइयां, बहुत सारी मेडिसिन, कई चीजें भेजा। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त, मतलब दोस्ती करने के उद्देश्य से ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, विश्व डिजिटल कौशल तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को पहला स्थान मिला। भारतीय नौसेना ने चौथे स्वदेशी सर्वे पोत को लॉन्च किया, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था संशोधक। देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनकर तैयार हुआ? तो कहां पे? ये बेंगलुरु शहर में। कहां पे? बेंगलुरु शहर में बनकर तैयार हुआ। आगे के हम क्वेश्चन करते हैं। लिखा है टाटा मोटर्स ने भारत का पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्टिव पॉइंट ईवी। एक्टिव ईवी बोल सकते हो आप। हाल ही में किस देश ने फतेह नाम से अपनी पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया? तो ईरान। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे चुना गया? कई बार पूछा जाता, अस्का पुलिस थाना उड़ीसा का है, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार का ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन भाई। आगे आते हैं, आगे के क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ठीक है, वर्ष 2026 में आयोजित होने
वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? बिहार को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिनके नेतृत्व में गगनयान मिशन पर काम चल रहा है? तो एस स्वामीनाथन। फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक, 1 रजत और 5 कांस्य। देश के प्रतिष्ठित 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? दामोदर मोजो। इसके बाद 58वां पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य जी को संयुक्त रूप से मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना 58वां गुलजार साहब को और राम भद्राचार्य। गुलजार साहब पता है ना, शायर बोलते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, ये रात इंदौरी साहब का है, एक और है गुलजार साहब का। हाँ, गुलजार साहब के हैं कुछ, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब बड़ी प्यारी प्यारी शायरियां हैं। उसमें से 1-2 शायरियां मैंने याद किया था, भूल रही हैं मुझे। एक आध शायरियां हैं उसमें से। हाँ, एक था कि कौन सा था, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में हाल ही में किसने नियुक्ति ली? तो किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार को। केंद्र सरकार रेलवे बोर्ड, याद रखना, रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे? तो सतीश कुमार को। आगे, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला था? तो किसे मिला था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का? विराट कोहली। विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक 765 रन बनाए थे। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो भाला फेंक, किसने? भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, आगे हम आते हैं 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? देखो भाई, 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो अल्लू अर्जुन को मिला। अल्लू अर्जुन पुष्पा झुकेगा नहीं साला, सुना है ना? तो पुष्पा द राइज ये मूवी थी, ठीक है, इसके लिए उसका एक फेमस डायलॉग था, झुकेगा नहीं, ऐसे करके, है ना, इसलिए मैंने बोल दिया। ऐसे ही ना संतोष यही बोलता है। ठीक है, आ जाते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य किस, मतलब सदस्य देश हाल ही में किसे चुना गया? तो स्वीडन को। 31वां सदस्य फिनलैंड बना और 32वां स्वीडन बना नाटो का सदस्य। वर्ष 2026 में होने वाले विश्व कप फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश संयुक्त रूप से कर रहा है? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवनीत कौर को। किसे? रवनीत कौर को। आगे, किस राज्य के प्रसिद्ध स्मृति वन भूकंप स्मारक को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है? तो भुज। और भुज कहां पे है? गुजरात में। भारत के किस राज्य में देश की पहली ओपन एयर रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में दर्ज की गई? तो सबसे अधिक गरीब राज्य भाई बिहार। ठीक है, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हाल ही में 13वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ऑल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑल इंडिया लिमिटेड। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन मेरी सहेली, है ना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा? तो ऑपरेशन मेरी सहेली। ठीक है, केंद्रीय बजट के अनुसार, केंद्रीय बजट, अच्छा, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नेत्र, याद रखना है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। केंद्रीय बजट के अनुसार भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक कितने लाख करोड़ का पूंजीगत परिगत आवंटित किया गया था? तो कितने? 2.62 लाख करोड़ रुपए का रेलवे के लिए बजट इतना पेश किया गया था। ठीक है, हम आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्स किस राज्य में स्थित है? किसने अमेरिकी पेंटागन को पीछे छोड़ा? तो गुजरात। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पर्व यानी हरीश को। इन्होंने रचिरा कंबोज की सेवानिवृत्ति के बाद क्या संभाला? पद संभाला। ठीक है, रेलवे द्वारा टिकट दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध टिकटिंग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? कई बार पूछा जा रहा, तो ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे की जो टिकटिंग करते हैं, है ना, गलत तरीके से दलाल होते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया।
किस भारतीय मुक्केबाज को यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द पुरस्कार दिया गया? तो मैरी कॉम, कई बार का अभी इन्होंने गोल्ड भी जीता है, आपने देखा हो। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहां स्थापित किया गया जो खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना? तो लद्दाख। भारतीय लॉन बॉल्स टेनिस ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कौन सा पदक जीतकर इतिहास रखा? तो स्वर्ण पदक। खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद से सम्मानित चिराग शेट्टी और सात्विक का संबंध किससे है? मैंने बताया बैडमिंटन से। ठीक है, तो हमने ये 100 क्वेश्चन किए, इसके बाद भी अभी क्वेश्चन है, पर हम आज 100 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो ये 800 क्वेश्चन की पीडीएफ है, आप किसी को चाहिए ले सकते हो पीडीएफ। मैं फिर से बता देता हूं, इस पीडीएफ को आपको परचेस करने का तरीका आपके लिए एक ये यूपीआईडी है। इस यूपीआईडी को आपको आज रात तक का चांस है कि आज रात तक यदि आप इसको ले सकते हैं तो ले लें। 8878536497, फिर यहां से लिखना है आपको @YBL। ये आपको इस पे 30 रुपीज पे करके और आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप भेजेंगे, वैसे ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 800 क्वेश्चन है। 800 क्वेश्चन में आपको सारे, यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं। बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़े लेवल के क्वेश्चन आप देखेंगे। जिस पीडीएफ को आपको पढ़ने के बाद आपको खुद आभास होगा यहां पीडीएफ में कुछ अच्छा कंटेंट क्वालिटी है। ये क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में आते हैं। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस शहर में बनाया गया? देखो आपके पास आंसर ही मेंशन है, हैदराबाद में। बहुत अच्छी पीडीएफ है ना, जिसने भी परचेस नहीं किया आप परचेस कर लेना। वीडियो अपने दोस्त तक भेजना और नए हो तो चैनल को क्या कर लेना, एक बार ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।